कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 2025 जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हो चुका है और टोटल वैकेंसी आपकी अप्रॉक्स 39,481 यानी अप्रॉक्स आपकी 40,000 वैकेंसी हुई है। नोटिफिकेशन पूरा डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना करें। एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने तो इसकी एग्जाम मतलब इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो 5 तारीख से, यानी आज से लेके कब तक रहने वाली है वो सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। तो ये आया है एसएससी जीडी की तरफ से पूरा कंप्लीट 5 तारीख को, 5/9/2024 का ये पूरा पब्लिश्ड हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में नोटिस के बारे में जानते हैं किसकी तरफ से हुआ है। ये जीडी की तरफ से हुआ है, सीएपीएफ की तरफ से। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो 5/9/2024 से लेके 14/10/2024 यानी 14/10/2024 तक, अगले महीने तक रहने वाली है। अप्रॉक्स आपके पास 1 महीना 10 दिन है। लास्ट डेट इसकी कब है? 14/10/2024 है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी 15/10/2024। अगर हम इसकी विंडो करेक्शन की बात करें तो विंडो करेक्शन जो होगा वो फॉर्म के आपका लास्ट डेट फॉर्म है उसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी 5/11/2024 को आपकी विंडो ओपन होगी, जो करेक्शन विंडो। अगर आपका फॉर्म बाई चांस गलत हो जाता है, पहली बात तो आप फॉर्म को बड़ी केयरफुल से भरें, और अगर बाई चांस भी अगर आपका कोई गलत हो जाता तो उसके लिए विंडो ओपन होगी आपकी 5/11/2024 को, 7/11/2024 तक विंडो ओपन रहेगी, यानी आपके पास 2 दिन है। अच्छे खासे 2 दिन रहते हैं अगर आपका कोई करेक्शन रहता है। इसकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेंटेटिव क्या रहने वाली है, तो जनवरी फरवरी 2025 को इन्होंने टेंटेटिव बताया हो गया है। तो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या रहने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इन्होंने ये डेट वगैरह बता दी है। अब आगे और नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं। अब अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो बेसिक लेवल आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक होता है। पे लेवल जैसे 21,700 से लेकर 59,100 के बीच में सभी पोस्टों के लिए। अब टोटल जो पोस्ट है आपकी वो कितनी है, तो बीएसएफ में आपकी टोटल 2,000 SC ST के लिए, यानी टोटल आपकी पोस्ट है 13,306 मेल के लिए। CISF के लिए 6,430, CRPF के लिए 11,299, SSB के लिए है 819, और ITBP के लिए 2,564, AR के लिए 1,148, SSF के लिए 35 और NCB के लिए 11, यानी टोटल मेल के लिए वैकेंसी है 35,612। और फीमेल की बात करें तो है 3,869। इस तरह कुल मिला के आपकी वैकेंसी होगी 39,481, अप्रॉक्स 40,000 वैकेंसी आपकी हो जाती हैं। और ये सभी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। तो टोटल 39,481 है, जिसमें फीमेल के लिए 3,869 और मेल के लिए 3,567। SC के लिए मेल में कितनी है? 5,254 है। ST के लिए 4,021, OBC के लिए 7,747, EWS के लिए 3,496 और अनरिजर्व के लिए 15,094 वैकेंसी। ऐसी सेम फीमेल में SC के लिए 564, ST 433, OBC के लिए 829, EWS के लिए 355 और अनरिजर्व के लिए 1,688 वैकेंसी है। तो ये था टोटल वैकेंसी हर डिपार्टमेंट के लिए। अब इसके बाद आगे का शेड्यूल देखते हैं, आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ गिवन है वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब इसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने एज क्राइटेरिया को काउंट किया हुआ है 18 से 23, यानी आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2/1/2002 से लेके 1/1/2007 के बीच में होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 2/1/2002 से पहले नहीं होनी चाहिए, 1/1/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे 18 से 23 साल के लिए। इसमें 1/1/2025 तक इन्होंने काउंट किया है। तो आपकी जो एज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, वो ये आपके सामने लिखी हुई है, यानी 2/1/2002 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/7 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। SC ST की बात करें तो 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के लिए 3 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का मिलता है और चाइल्ड विक्टिम वगैरह इनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। फ़ी कितनी होती है? 100 रुपये इसकी ऑनलाइन फ़ी है। ये सब किस किस के लिए है, तो ये OBC और जनरल के लिए है। SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है ये एकदम। और ये ऑनलाइन फीस आपकी 100 रुपये कटेगी। और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट कब है? 15/10/2024 तक आप फ़ी पे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके जो विंडो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन डेट कब खुलने वाली है, तो आपको मैंने बता ही दिया 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक विंडो करेक्शन डेट खुलेगी। इसके बाद आगे नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें गिवन है। अब इसके बाद हम सीधी आपकी बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और 4 पार्ट में एग्जामिनेशन होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका पार्ट A जनरल अवेयरनेस होता है, पार्ट B
जनरल इंटेलिजेंस पार्ट है और जनरल अवेयरनेस बी पार्ट, और एलिमेंट्री मैथ यानी मैथमेटिक्स आपकी होती है, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होता है। सभी के 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, सभी 40-40 मार्क्स के होते हैं। टोटल टाइम आपको 60 मिनट का मिलता है, यानी आपके टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 60 मिनट मिलेगा, और टोटल मार्क्स होंगे 160 का, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब इसी में अगर आगे की बात करें तो इसमें जो आपकी माइनस मार्किंग होती है वो होती है 0.25 की, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपकी जो ये जो फॉर्म जो पेपर होगा आपका, वो आपकी सभी रीजनल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम इसकी फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो फिजिकल क्राइटेरिया इवेंट में क्या होता है, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपकी मेल की दौड़ होती है, और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में किसकी होती है, फीमेल की। ये फॉर कैंडिडेट दोस्त बिलोंग टू लद्दाख रीजन, इन सब के लिए होता है, और कैंडिडेट लद्दाख रीजन इनके लिए होती है 1.6 किलोमीटर 800 मीटर में 5 सेकंड। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये फिजिकल क्राइटेरिया होता है। अगर हम इसकी पीएसटी की बात करें तो इसका पीएसटी क्या रहता है, पीएसटी आपका मेल की हाइट होनी चाहिए 170 और फीमेल की होनी चाहिए 157। मेल की 170 और फीमेल की 157 हाइट होनी चाहिए। ये हाइट का पूरा शेड्यूल है, और ये आपके पास गिवन है। ट्राइब्स एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनकी 162 होनी चाहिए, और एनी नॉर्थ ईस्ट से करते हैं उन्हें 157। ये सारी चीज़ें गिवन है आपके पास। अब इसके बाद आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है आपको, जो आपका हाइट वेट होना चाहिए, यानी चेस्ट आपका होना चाहिए वो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाई 80 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग एरिया का अलग अलग दिया हुआ है कि अगर आप बिलोंग्स करते हैं ट्राइब्स एरिया तो 76 होना चाहिए 5। ऐसे ही आपका अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 78, उसके बाद एक्सपेंड करके 5 और अगर आप नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 77 होना चाहिए। और वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट जो है वो अकॉर्डिंग हाइट का होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये था एसएससी जीडी का कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए डिटेल चाहिए तो टीडब्ल्यूओ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं 2025 तो टीडब्ल्यूओ पे क्लास बहुत जल्द आने वाली है, तो टीडब्ल्यूओ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।